आदाब दोस्तों, देश में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों में नफरत भरी जा रही है, उसका असर अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। वैसे आप सब देख रहे होंगे कि किस तरीके से देश में अगर कोई चुनाव आता है तो हमारे देश के पॉलिटिशियन अक्सर हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर ही वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। उनको इस बात का अंदाजा तक नहीं होता कि इसका असर आने वाले कितने दिनों तक जनता के बीच रहेगा और इससे ना जाने कितने लोगों का नुकसान होने वाला है। नेता चंद वोटों के लिए लोगों को आपस में धर्म के नाम पर बांट देते हैं और उसके बाद हालात इस कदर खराब हो जाते हैं कि लोग आपस में एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। दरअसल ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसी से जुड़ी एक घटना गुजरात से सामने आ रही है, जहां पर वडोदरा की एक सोसाइटी में मुस्लिम महिला को मुख्यमंत्री आवास स्कीम के द्वारा एक फ्लैट जो है अलॉट किया गया था, ठीक है ना, उसको एक फ्लैट दिया गया था सरकार के द्वारा। और अब वहां की सोसाइटी में रहने वाले लोग उस मुस्लिम महिला के रहने का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि यहां हमारी सोसाइटी में कोई मुस्लिम नहीं रह सकता, यहां पर मुस्लिमों का रहना मतलब जो है हमारे लिए ठीक नहीं है, ये कहा जा रहा है, जिसके चलते यहां पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आगे थोड़ा विस्तार से हम आपको इसके कुछ वीडियो भी दिखाएंगे, पूरी खबर की जानकारी देंगे, साथ ही साथ दो और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, अयोध्या के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार लोकसभा चुनाव हारी है, उसके मद्देनजर अब बीजेपी के नेता पुरुषोत्तम राम जी को भूल चुके हैं। बताया जा रहा है कि अयोध्या में अब रामलला की याद बीजेपी नेताओं को नहीं आ रही है। 10 दिन हो चुके हैं, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के अलावा अभी तक किसी के भी बीजेपी के बड़े नेताओं के अयोध्या जाने की खबर सामने नहीं आ रही है, जिसके बाद अब मीडिया वाले ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी को अब रामलला की याद नहीं आ रही है। थोड़ा विस्तार से इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, टीएमसी के टिकट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले इरफान पठान के भाई और क्रिकेटर यूसुफ पठान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वडोदरा नगर निगम ने उनको नोटिस जारी किया है। किस मामले में आगे ये भी बताएंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हमारे देश के नेताओं के द्वारा चुनाव में दिए गए हिंदू मुस्लिम के बयान से आज देश में नफरत बढ़ रही है? इसके चलते हम सबको मिल करके आपस में भाईचारा कायम करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को खबर दिखाना चाहता हूं, ये देख सकते हैं, वडोदरा की एक सोसाइटी में मुस्लिम महिला को मिले फ्लैट का विरोध हो रहा है। मुस्लिम महिला को मुख्यमंत्री आवास योजना में घर मिला। 461 फ्लैट में से एक फ्लैट मुस्लिम महिला को देने पर लोगों का हंगामा। अब लोग इस खबर के सामने आने के बाद कह रहे हैं, क्या यही गुजरात मॉडल है? क्या यही मोदी जी ने गुजरात मॉडल की नींव रखी थी जो आज देखने को मिल रही है? 461 टोटल इस सोसाइटी में फ्लैट्स हैं, जिसमें मात्र एक फ्लैट एक मुस्लिम फैमिली को दिया गया, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा, और उसका लोग विरोध कर रहे हैं। इसके कई प्रोटेस्ट के वीडियो हालांकि सामने आए हैं जो कि गुजराती लैंग्वेज में है। अगर मैं सुनाऊंगा तो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि मुस्लिम वोमेन अलॉटेड फ्लैट अंडर सीएम स्कीम इन वडोदरा रेसिडेंट्स प्रोटेस्ट, यानी कि वहां के जो रहने वाले लोग हैं, उस सोसाइटी के रहने वाले जो लोग हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। हम सब आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। आप देखिए, हमारा देश और हमारे देश के कई शहर, कई राजधानियां, कई स्टेट, कई मोहल्ले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों से देश में जिस तरीके की पॉलिटिक्स देखने को मिली है, जिस तरीके के चुनाव में बयान देखने को मिले हैं, जिस तरीके से एक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की गई है, उसका असर आपके सामने है। यह अपने आप में बहुत दुखद है दोस्तों। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन कुछ नेताओं ने आज लोगों के अंदर इस तरीके से दूसरे धर्म के बारे में जहर घोल दिया है और उसका असर आप देख सकते हैं। अफसोस होता है ये तमाम चीजें देख करके। चंद वोटों के लिए आज देश को बांटा जा रहा है। खैर, ऐसे लोगों को जनता सबक सिखा रही है और आगे भी सिखाएगी। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, अयोध्या से। अयोध्या के अंदर इस बार जिस तरीके से बीजेपी लोकसभा चुनाव हारी है, इस सदमे से बीजेपी अभी भी उभर नहीं पाई है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। खबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भाजपा के लिए अयोध्या में मिली पराजय के बराबर कोई दुख नहीं है।
बताया जा रहा है कि चुनाव परिणाम आने के 10 दिन बीतने जा रहे हैं, पर पार्टी के नेताओं को अब भी रामलला याद नहीं आ रहे हैं। अयोध्या में हमेशा से बीजेपी का परफॉर्मेंस खास नहीं रहा। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ही तुरंत बीजेपी नहीं आ रही है। इसके पहले भी जब राम मंदिर निर्माण से संबंधित कोई घटना हुई तो पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस बार की जो हार है वो भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही है। बताया जा रहा है कि चुनाव हुए 10 दिन हो चुके हैं, यानी रिजल्ट आए 10 दिन हो चुके हैं लोकसभा के। अब तक बीजेपी के, अगर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की अगर बात छोड़ दें, तो एक भी बड़ा नेता राम मंदिर दर्शन के लिए नहीं पहुंचा है। ऐसा मीडिया के अंदर जो है लगातार खबरें चल रही हैं। बताया जा रहा है कि जो बीजेपी के नेता राम के नाम पर राजनीति करते थे, दिन रात पॉलिटिक्स में लगे रहते थे, जब अयोध्या के लोगों ने, वहां की जनता ने इनको उल्टे पांव दौड़ाया है, इनको चुनाव में इनकी औकात दिखाई है, तब किस तरीके से तिलमिला करके अयोध्या भी जाना छोड़ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। 10 दिन हो गया है, कोई बड़ा नेता रामलला के दर्शन करने नहीं पहुंचा है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी के नेता तो आप जानते हैं ना, पुरुषोत्तम श्री राम जी को लेकर किस तरह राजनीति करते हैं, ये आप सब लोगों ने देखा है। लेकिन आज जब अयोध्या की जनता ने इनको सबक सिखाया है और जो इन्होंने काम किए थे उसका सिला इनको दिया है, तब ये बुरा मान गए हैं। वैसे अयोध्या के अंदर आप देख लीजिए, हजारों लोग घर से बेघर हो चुके हैं। सरकार के द्वारा लोगों के घरों को तोड़ दिया गया। जो घर लोगों को दिए गए, वहां पर ना तो बिजली सही से मिलती है, ना पानी, ना रहने के लिए सही ठीक ठाक से घर है, जिसके चलते अयोध्या के लोगों ने बीजेपी के नेताओं को सबक सिखाया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर टीएमसी के टिकट से इस बार के लोकसभा चुनाव जीते बीजेपी को हराने वाले या कांग्रेस को हराने वाले क्रिकेटर यूसुफ पठान की मुश्किलें बढ़ गई। वडोदरा यानी गुजरात के अंदर नगर निगम ने उनको नोटिस जारी किया। किस मामले पर, स्क्रीन पर खबर देखिए। गुजरात में बीजेपी शासित वडोदरा नगर निगम वीएमसी ने टीएमसी सांसद यूसुफ पठान की परेशानियां बढ़ा दी हैं। कथित तौर पर एक जमीन पर अतिक्रमण करने के लिए यूसुफ को नोटिस भेजा गया है, जिसे नगर निगम ने अपना बताया है। पूर्व बीजेपी पार्षद विजय पवार ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने 2012 में पठान को जमीन बेचने के यानी वीएमसी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, लेकिन सांसद ने दीवार बनाकर जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था और इसी के चलते अब यूसुफ पठान को नोटिस जारी किया गया है। वैसे यूसुफ पठान जब तक टीएमसी के टिकट से लोकसभा चुनाव नहीं लड़े या कोई भी चुनाव नहीं लड़े किसी दूसरी पार्टी से, तब तक इनको कुछ नहीं कहा गया। जैसे ही टीएमसी से इनको टिकट मिला और ये इस बार चुनाव जीते, उसके तुरंत बाद आप देख लीजिए पुराने केसेस खुलने शुरू हो गए। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, कई विपक्षी पार्टी के नेताओं को परेशान किया गया। कई नेताओं के ऊपर रेड मारी जाती है, उनकी प्रॉपर्टियों के ऊपर जो है नोटिस जारी किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश की जाती है। और इसी कड़ी में अब यूसुफ पठान भी शामिल हो गए हैं। क्या यूसुफ पठान के ऊपर अगर कोई केस था या कोई मामला था भी, तो चुनाव से पहले या उनको जब टिकट नहीं मिला था उससे पहले भी छानबीन की जा सकती थी, कार्रवाई की जा सकती थी। कई सालों से मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था, 2012 का मामला बताया जा रहा है और अब इस पर वडोदरा वीएमसी जो है वो नोटिस जारी कर रही है। अब लोगों का तो ये कहना है ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल एक तरीके से बदला है जो यूसुफ पठान से लिया जा रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।